नमस्ते। बालक के भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को परिचय दीजिए अथवा भाषा को सीखने में कौन-कौन से कारक प्रभाव डालते हैं? बालक के भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। भाषा सीखना एक सतत व निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। भाषा अपने परिवेश तथा प्रयत्न दोनों के सहयोग से सीखी जाती है, परंतु भाषा सीखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के समक्ष कुछ कारक ऐसे हो सकते हैं जो उसके भाषा विकास को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे कुछ का प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। बालक की भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक। शारीरिक स्वास्थ्य, कालिक आयु, प्रज्ञा, भाष्य, अभिवृद्धि, द्विभाषिता, संयमता, लिंग भेद, व्यवहार का आकार, क्षेत्रीय संस्कृति और सामाजिक परिस्थितियाँ, विद्यालय परिवर्तन, पाठ्य पुस्तकें। शारीरिक स्वास्थ्य भाषा के विकास को प्रभावित करती है। बालक की श्रवण और दृश्य शक्ति, शब्दावली के विकास, वाचन की क्षमता और अभिव्यक्ति कौशल को प्रभावित करती है। श्रवणेंद्रिय दोष के कारण ध्वनि विभेदीकरण में कठिनाई होती है तथा अल्प प्राण, महाप्राण, घोष और उद्घोष ध्वनि का अंतर कर पाना कठिन हो जाता है। शरीर का अल्प विकास, भाषा, कद, ओलापन, जिह्वा दोष आदि अनेक ऐसे शारीरिक कारण हैं जो भाषा के विकास में बाधक होते हैं। कालिक आयु, आमतौर पर जन्मकाल के समय बालक में बोलने में से संबंधित सही अवयव होते हैं और जन्मजात रूप से ही वो उनका संचालन स्वतः ही करता है, किंतु जिस प्रकार समाज में कालक्रम के अनुसार भाषा का विकास होता रहा है, उसी प्रकार आयु के साथ साथ समाज के संबंध में आने से बालक में भी भाषा का धीरे धीरे विकास होता रहा है। बालक में अनुकरण की सहज होने के कारण चारों ओर होने वाली ध्वनियों को वह जाने अनजाने में सुनता रहता है और धीरे धीरे उनका अनुकरण करता है। आयु के साथ बालक यह भी अनुभव करता है कि भाषा या शब्दों का प्रयोग उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति का सशक्त माध्यम है। अल्प आयु के बालक में काल तथा दूरी केवल वर्तमान और सम्मुख यह तक सीमित होती है। 3 वर्ष की आयु होते होते उसकी स्मरण शक्ति में चेतना आने लगती है, उसकी बहुत कब और दूसरी वह की परिधि बढ़ने लगती है, उसकी कल्पना शक्ति का विकास होने लगता है और वह अप्रस्तुत वस्तु की संकल्पना करने की स्थिति में आने लगता है। शैशव काल भाषा सीखने की दृष्टि से जीवन काल का महत्वपूर्ण पड़ाव है। आयु के बढ़ने के साथ साथ मस्तिष्क में स्थित भाषा सीखने के केंद्र कठोर होने लगते हैं। शैशव काल में बालकों की भाषा का ज्ञान स्थूल भाषा अनुभवों के आधार पर होता है। कठोर, कोमल, स्वाद, गंध आदि का अनुभव विभिन्न इंद्रियों द्वारा होता है। लोरी सुनना, कहानी सुनना, बातचीत करना, देखी सुनी बातों का वर्णन करना आदि अनेक ऐसे अनुभव है जो आयु के बढ़ने के साथ साथ उनकी भाषा के विकास में सहायक होते हैं। आयु की वृद्धि के साथ साथ बालक की रुचि का भी परिष्कार होता रहता है और परिणाम स्वरूप रुचि के क्षेत्र की शब्दावली में भी असाधारण वृद्धि होने लगती है। प्रज्ञा या वृद्धि भाषा के विकास में महत्वपूर्ण साधन है। किसी भाषा की शब्दावली किन्हीं वस्तु और संकल्पनाओं का आर्थिक ध्वनि के माध्यम से लिखित या मौखिक रूप में मूर्तिमान रूप होती है। जिस व्यक्ति की अमूर्त या मूर्त संकल्पनाओं को ग्रहण करने, उन्हें धारण करने वाले तथा प्रकट करने की जितनी क्षमता होगी उसकी भाषा उतनी ही अधिक सटीक होगी। भाषा की सटीकता प्रज्ञा पर अवलंबित है। अधिकांशतः यह देखा जाता है कि जिसकी भाषा का विकास अच्छा होगा वह सभी विषयों में भी अच्छे अंक प्राप्त करेगा। भाषा या अभिवृत्ति, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई विशिष्ट अभिवृत्ति या रुझान होती है। इसी रुझान के कारण वह एक क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र की तुलना में आगे निकल जाता है। किसी बच्चे की भाषाई अभिवृत्ति उसका विशिष्ट लक्षण हो सकता है। यह अभिवृत्ति जन्मजात भी हो सकती है। भाषाई अभिवृत्ति परीक्षा द्वारा इस बात का पता लगाया जा सकता है कि प्रत्येक बालक में ध्वनि विभेदीकरण करने, ध्वनियों को सम्मिलित करने, भाषा विश्लेषण आदि करने की कितनी विशिष्ट योग्यता है। द्विभाषिता या बहुभाषिता कारक भाषा के विकास को प्रभावित करता है। जिन परिवारों में माँ की भाषा पिता की भाषा में से भिन्न होती है वहाँ बालक की विकास उत्पादक उत्पन्न होती है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसी स्थिति में बालक में लाना, हकलाना जैसे बानी दोष उत्पन्न हो जा सकते हैं। बच्चों की इस कठिनाई का ध्यान रखते हुए आरंभिक अवस्था में बालक की शिक्षा मातृभाषा में प्राप्त करने की व्यवस्था की जाती है। यमजता या यमलता की भी बालकों के विकास को प्रभावित करती है। कई बार ऐसे जुड़वा बालकों में भाषा का विकास कम हो जाता है क्योंकि वे अपनी भाषा गढ़ लेते हैं, उन्हीं संकेतों में बातचीत करते हैं। कुछ अध्ययनों से यह भी ज्ञात होता है कि जुड़वा बालकों में कई बार नाड़ी मंडल संबंधी दोष उत्पन्न हो जाते हैं जो भाषा के विकास में बाधक होने लगते हैं। ऐसे बालक बोलने में भी देर से सीखते हैं। लिंग भेद, कुछ स्थितियों में लिंग भेद भी भाषा के विकास को प्रभावित करता है। मोटे तौर पर यह देखने में आता है कि आरंभिक अवस्था में लड़कियों का उच्चारण, प्रगठन, गति,
शब्दावली आदि लड़कियों की तुलना में अच्छी होती है। संभवतः इसका कारण यह है कि सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार लड़कियों को घरेलू कामकाज में अधिक समय हाथ बटाना पड़ता है, तो उन्हें उनकी शब्दावली के अनुपात विकसित हो जाती है। घरेलू लड़कियाँ घरेलू वातावरण में बड़ी अवस्था की महिलाओं के अधिक संपर्क में आती है तथा लड़के समवयस्कों में घर के बाहर अपना समय व्यतीत करते हैं। परिवार का आकार परिवार की सदस्य संख्या की भी बालक के विकास को प्रभावित करती है। पश्चिमी देशों में किए गए अध्ययनों से ज्ञात होता है कि जिन परिवारों की सदस्य संख्या अधिक होती है वहाँ बालकों की ओर कम ध्यान दिया जाता है और परिणामतः उनकी भाषा का विकास कम होता है। बड़े परिवारों में बालक अधिकतर बालक के साथ खेलते हैं। भाषा का विकास इस बात पर भी आश्रित है कि बालक बड़ों की भाषा को कितनी अधिक सुनता है। भारतीय समाज में दादी दादी और नानी नानी की कहानियों की बात इसलिए भी प्रसिद्ध है कि बालक उनमें सदा कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। कहानियों के माध्यम से जाने अनजाने में बालक की भाषा का विकास होता रहता है। इकलौती संतान को माता पिता के संपर्क में रहने का अधिक से अधिक अवसर मिलता है। इसके अनुभव भी विस्तृत होते तथा बड़ों के संपर्क में रहकर भाषा के अधिक अवसर प्राप्त होते हैं। क्षेत्रीय तथा भौगोलिक स्थिति भी बालक की भाषा संबंधी विकास को प्रभावित करती है। पहाड़ी विस्तार मरुस्थलीय भूभाग को भी हर जंगलों और अलग थलग परिस्थितियों में रहने वाले बालकों की भाषा का विकास पहली प्रकाश से नहीं हो पाता। भाषा सामाजिक व्यवहार और प्रयोग की वस्तु है। जहाँ पर अधिकाधिक लोगों का समझ इतना ही अधिक होगा वहाँ विभिन्न स्रोतों की शब्दावली का उतना ही अधिक प्रयोग होगा। शहरी क्षेत्र के बालकों की शब्दावली का विकास इसलिए अधिक प्रयोग हो जाता है क्योंकि वहाँ विभिन्न आर्थिक सामाजिक स्तर के लोग व्यापार आदि की क्रियाओं के माध्यम से अधिकाधिक संख्या में एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। इस संपर्क से बालक की भाषा परोक्ष या अपरोक्ष विधि से प्रभावित होती रहती है। सांस्कृतिक और सामाजिक परिस्थितियाँ भाषा का संबंध किसी देश तथा काल की सांस्कृतिक और सामाजिक परिस्थितियों से है। सांस्कृतिक समाज और सामाजिक दृष्टि से समृद्ध देश में भाषा की समृद्धि होगी वहाँ के बच्चों की भाषा पर भी इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। जो बालक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, ड्रामा फिल्म दूरदर्शन आदि के कार्यक्रम देखते हैं, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से समृद्ध परिवारों से संबंधित है, उनकी शब्दावली अन्य बालकों की तुलना में कहीं अधिक विकसित होती है। परिवार के रहन सहन का ढंग भी बालक के शब्द भंडार के विकास को प्रभावित करता है। कुछ परिवारों में बच्चों को पूरा सम्मान दिया जाता है। भोजन सैर सपाटा खेल आदि अवसरों पर बच्चों को उन्मुक्त भाव से बातचीत करने से उनकी शब्दावली में असाधारण वृद्धि होती है। ऐसे अवसरों पर माता पिता जानबूझकर ऐसे शब्दावली का प्रयोग कर सकते हैं। इसका बालक स्थूल तथा सूक्ष्म रूप से उस वातावरण में अनुभव कर सकते हैं और वह शब्दावली सहज भाव से उनके अनुभव का बन जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न माध्यमों से बालकों के लिए ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकता है जो बालक के विकास में सहायक हो। स्वतंत्रोत्तर बालक की शब्दावली तथा भाषाई कौशल स्वतंत्रतापूर्व बालकों से कहीं समृद्ध है। इसका कारण यह है कि शब्द में अनेक सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन है। स्वभावतः 21वीं शताब्दी में कंप्यूटर शब्दावली का बहुत बाहुल्य होने लगेगा। विद्यालय के वातावरण का बालक के भाषाई विकास से संबंधित दूरगामी संबंध है। जिस विद्यालय में जितनी अधिक पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का आयोजन किया जाएगा वहाँ बच्चे को इन्हें देखने सुनने उसमें भाग लेने के उतने ही अधिक अवसर प्राप्त होंगे। इन कार्यक्रमों से बच्चों का शब्द भंडार तथा उनके ऊपर भी व्यक्ति पक्ष का साधारण प्रभाव पड़ेगा। बाल सभा वाक चातुर्य प्रतियोगिता डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट आशु भाषण प्रतियोगिता एक्सटेम्पोर स्पीच कॉन्टेस्ट वाद विवाद प्रतियोगिता पर्यवेक्षण का अध्ययन काल सुपरवाइज्ड पीरियड स्टडी पीरियड पुस्तकालय डायरी आदि जैसे कार्य है जिससे बालक लाभान्वित हो सकते हैं। स्वशासन अनुशासन विधि शिक्षण विधि अध्यापक का व्यक्तित्व आदि भी भाषा विकास में बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। पाठ्यपुस्तक बड़ी प्रकार से लिखी गई पाठ्यपुस्तक बालक की भाषा संबंधी विकास में योगदान देती है। स्तर के अनुसार उचित आधारभूत शब्दावली का चुनाव शब्दावली का उचित प्रयोग शुद्ध वाक्य गठन वाक्यों में शब्दावली की उचित सामग्री का अनुच्छेद में विभाजन चित्रों का यथेष्ट प्रयोग अभ्यास या उचित उपसर्ग आदि जैसे कारण है जो बालक की शब्दावली से भाषा के अभिव्यक्ति के अन्य पक्षों को प्रभावित करते हैं। बालकों के लिए उचित पुस्तक का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण का प्रश्न है। बालकों की भाषा को प्रभावित करने वाले अन्य कारक भी हो सकते हैं। अभिभावक अध्यापक और शिक्षा शास्त्रियों के सम्मिलित प्रयासों से ही बच्चों के में सशक्त वाणी का प्रकाश संभव है। धन्यवाद।